जय श्री श्याम। अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। 10 अगस्त द्वादशी तिथि के दिन बाबा श्याम को प्रेम और श्रद्धा से भोग अर्पित करने की बात कही जाती है। खासकर खीर और चूरमा जैसे सात्विक भोग बाबा को अर्पित करके भक्त अपने मन की इच्छा बाबा के सामने रख सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बाबा श्याम की एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। सबसे पहले बाबा श्याम को प्रणाम कीजिए और मन में बोलिए, हे बाबा श्याम, आप हारे हुए का सहारा हैं। आप अपने भक्तों की लाज रखते हैं। आज मैं आपके चरणों में श्रद्धा और विश्वास के साथ आया हूँ। मैं मेरे मन में बात आप जानते हैं। मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, द्वादशी के दिन भगवान के स्मरण और पूजा पाठ के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप इस दिन बाबा श्याम की पूजा करते हैं तो सबसे जरूरी चीज है आपका सच्चा भाव। बाबा को भोग लगाते समय महंगे सामान से ज्यादा जरूरी है श्रद्धा। आप अपने से उपलब्ध सात्विक सामग्री भोग तैयार कर सकते हैं। इस दिन खीर और चूरमा का भोग बनाया जा सकता है। खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी या अपनी पसंद के अनुसार मिठास और थोड़े से मेवे ले सकते हैं। वही चूरमा बनाने के लिए गेहूं का आटा बने मीठे चूरमे का भोग तैयार किया जा सकता है। भोग बनाते समय कोशिश करें मन शांत रहे, बाबा का नाम लेते रहें। आप मन ही मन बोल सकते हैं, श्याम बाबा मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे जीवन से परेशानियां दूर रखना और मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलने की शक्ति देना। जब भोग तैयार हो जाए तो सबसे पहले बाबा श्याम के सामने साफ स्थान और एक थाली में खीर और चूरमा रख लें। साथ में पानी का एक पात्र अवश्य रखें और यदि आपके पास हो तो फूल दीपक भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बाबा के सामने दीपक जलाएं, दोनों हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान करें और कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने मन की बात बाबा से कहिए। किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच सबसे बड़ा रिश्ता विश्वास का होता है। आप बाबा से अपनी इच्छा बता सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहिए, बाबा अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर मेरी भलाई नहीं है तो उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। भक्तों, यही सच्ची प्रार्थना है। हमें बाबा के सामने केवल मांगना ही नहीं है, बल्कि बाबा पर विश्वास रखना है। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ऐसे समय पे बाबा का स्मरण मन को हिम्मत देता है। इसलिए बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई चिंता चल रही है, कोई मनोकामना है या अपने परिवार के लिए कुछ मांगना चाहते हैं, तो आज बाबा श्याम के सामने बैठकर कुछ मिनट उनके नाम का स्मरण जरूर करें। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका भाव। भोग कितना बड़ा है, थाली कितनी बड़ी है, या आपके पास कितनी सामग्री है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मन बाबा के प्रति कितना सच्चा है। इसलिए अगर आपके पास खीर और चूरमा बनाने की पूरी सामग्री नहीं है तो परेशान मत होइए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जो सात्विक उपलब्ध हो वह बाबा का प्रेम से अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद कुछ समय बाबा के सामने बैठे, उनका ध्यान करें और धीरे धीरे बोले, ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसके बाद बाबा ने अपने परिवार की प्रार्थना करें, हे बाबा श्याम, मेरे माता पिता को स्वस्थ और खुश रखना, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना, मेरे घर से नकारात्मकता दूर करना, मेरे जीवन से सही निर्णय लेने की बुद्धि देना, और जब भी मैं कमजोर पड़ूं मेरा हाथ पकड़ लेना। अगर आपके पास घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी परेशानी से गुजर रहा हो, या उसका नाम लेकर भी बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो उसे बाबा के चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी
हम जिस चीज को अपने लिए सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं, जरूरी नहीं वह हमारे लिए सबसे अच्छी हो। इसलिए बाबा से कहिए, मेरे लिए जो सही है वही करना। भक्तों, अगर आप ये वीडियो सुनते सुनते बाबा के सामने बैठे हैं, तो अभी एक बार अपने हाथ जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बाबा का सुंदर स्वरूप याद कीजिए। अब बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम, जो भक्त आज आपके दरबार पर अपनी मनोकामना लेकर आया है, उसकी सच्ची प्रार्थना सुनना। जिसके घर में परेशानी है, उसके घर में सुख शांति देना। जिसके मन में चिंता है, उसके मन को शांति देना। और अपने भविष्य को लेकर परेशान है, उसे सही रास्ता दिखाना। जो भक्त अपनी भक्ति से जुड़ा हुआ है, उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। बाबा, अंदर अहंकार नहीं, भक्ति देना। हमारे अंदर डर नहीं, विश्वास देना। हमारे अंदर नकारात्मकता नहीं, सकारात्मकता देना। और सबसे जरूरी, जब भी जिंदगी में मुश्किल समय आए, तो हमें आपका नाम याद रहे। जय श्री श्याम। भक्तों, अगर आपको बाबा श्याम पर विश्वास है, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को बाबा श्याम के किसी ऐसे भक्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे आप बाबा के आशीर्वाद या विश्वास की जरूरत है। अंत में बाबा श्याम से यही प्रार्थना करना, बाबा सबके घर में खुशियां रखना, सबके परिवार को सुरक्षित रखना, सबकी मनोकामना सुनना और सभी भक्तों को अपनी कृपा बनाए रखना। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।